Disclaimer: the content in this video is for entertainment purposes only. All views expressed are my personal opinions and any similar गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। नानी का घर, जहां हर कोना कहानियों से भरा होता है। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, डराने के लिए होती हैं। शहर से दूर एक सुनसान कच्ची सड़क पर एक पुरानी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ खेत, सूरज ढल रहा था और पेड़ों के बीच एक पुराना घर दिखाई देने लगा, जो समय के साथ कमजोर पड़ चुका था। घर के बाहर एक सूखा हुआ पेड़, जिसकी शाखाएं हवा के साथ हिल रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन राहुल के मन में कुछ अजीब सा डर पहले ही घर कर चुका था। दरवाजे पर नानी खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में छुपा हुआ डर। घर के अंदर कदम रखती ही एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। ये घर इतना अजीब क्यों लग रहा है? हर चीज में डर ढूंढ लेते हो। दीवारों पर जाले और हर चीज बहुत पुरानी। घर के पीछे एक पुराना बंद दरवाजा था, जो चुपचाप कई सालों से खड़ा था। उस पर लगा ताला जंग से भर चुका था, जैसे उसे कभी खोला ही ना गया हो। लेकिन तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत हल्की आवाज आई। पायल की नजर अचानक उसी दरवाजे पर टिक गई, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। भैया, अंदर कोई है? कुछ नहीं है, तुम बस सोच रही हो। पेड़ की परछाई दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी, और तभी उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, छन छन छन। राहुल की आंख अचानक खुल गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पायल भी जाग चुकी थी, उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में साफ डर था। वो आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। दोनों डरते डरते उस आवाज के पीछे पीछे चले, और वो उन्हें उसी बंद कमरे तक ले आई। अचानक दरवाजे का ताला अपने आप हिलने लगा, और ये कैसे हो रहा है? भैया, दरवाजा खुल रहा है। और अब वो चीज उनके सामने आई थी। दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसी अंधेरे में एक चीज हल्की सी चमक रही थी, एक पुराना आईना। और अजीब सा सन्नाटा, लेकिन दोनों जानते थे कुछ तो था। रात धीरे धीरे गांव पर छा गई और हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। खिड़की के बाहर आईना धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसकी सतह अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। उसकी सतह पर लहरें बनने लगीं, जैसे शांत पानी में अचानक हलचल हो गई हो। और फिर उसमें एक परछाई उभरी, जो उनकी नहीं थी। लंबे बाल, खाली आंखें और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। लेकिन अब ये मैं नहीं हूँ। कौन? भागो यहाँ से। था। दोनों डर के मारे तेजी से बाहर भागे,
लेकिन पीछे से वो हंसी अब भी उनका पीछा कर रही थी। वो हंसी धीरे धीरे और तेज होती गई, जैसे कोई उनके डर से खेल रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ, धड़ाम, और पूरा घर एक पल के लिए कांप उठा। उसके बाद सब कुछ शांत, इतना शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। सुबह हुई और सब कुछ सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ननी के चेहरे पर स्पष्ट डर था, जैसे वो सब कुछ जानती हूँ। तुम लोग उस कमरे में गए थे? दरवाजा खुद खुल गया था। नानी की आंखों में अब चिंता और गहरी हो गई। नानी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली जो समय के साथ पीली पड़ चुकी थी। उस तस्वीर में वही औरत थी जो आईने में दिखाई दी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो सीधे उन्हें देख रही हो, और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लगने लगी। शाम होते होते डर फिर से लौट आया और अंधेरा घर को घेरने लगा। पायल खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे कोई उसे अंदर से नियंत्रित कर रहा हो। और उसी पल पायल ने अपने कदम बढ़ा दिए। उसके कदम अब उसके अपने नहीं थे, वो बस किसी के पीछे चल रही थी। वो उसी कमरे तक पहुंची और दरवाजा अपने आप खुल गया। आईना अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। पायल धीरे धीरे उसके सामने खड़ी हो गई और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई और होठों पर वही डरावनी मुस्कान आ गई। पायल की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे कोई और उसके अंदर जाग चुका है। दूसरी तरफ राहुल पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था, हर कमरे में, हर कोने में। और फिर उसके कदम उसी बंद कमरे के सामने रुक गए, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पायल, तुम अंदर हो? पायल अब यहाँ नहीं है। धड़कन एक पल के लिए रुक गई। कमरे के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई और सन्नाटा और भी गहरा। आईने में वो औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो और करीब थी। राहुल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी आईने पर थी। दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। और फिर पूरे कमरे में चीखें गूंजने लगी, जो कहीं से भी आ सकती थी। आईने की सतह फिर से हिल, और इस बार वो औरत बाहर आने लगी। मैं यहाँ मरी थी, अकेली। आइए। तुम उसे छोड़ दो। नहीं। लेकिन वो आत्मा अब सुनने के लिए नहीं, लेने के लिए आई थी। पायल का शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखों से अंधेरा बाहर निकलने लगा, जो पूरे कमरे में फैल रहा था। राहुल की आंखों में अब डर नहीं था, बस अपनी बहन को वापस लाने की जिद थी। अचानक कमरे में अतीत के दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई अपनी कहानी दिखाना चाहता हो।
वो औरत इस घर में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी खामोशी में गुजरती थी। एक रात वो दर्द में तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और उसी दर्द में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। अब ये शरीर मेरा है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। राहुल तेजी से कमरे से बाहर भागा। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था। वो सीधे नानी के पास पहुंचा और उसने सब कुछ बता। नानी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, जैसे वो इस पल से हमेशा डरती रही हों। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज अब घर में गूंज रही थी। राहुल ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ हिम्मत थी और वो फिर उसी कमरे की ओर बढ़ा जहां अब तूफान उठ चुका था और आखिरी लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। कमरे के अंदर अब सब कुछ बेकाबू हो चुका था। हवा तूफान की तरह घूम रही थी और पायल हवा में तैर रही थी। आईना तेज चमक रहा था और उसमें वो औरत और भी ताकतवर लग रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। आज सब खत्म होगा। मैं यहीं। और उसी पल राहुल ने आखिरी कदम बढ़ाया। हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन राहुल अब रुकने वाला नहीं था। अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। बाहर नानी मंत्र पढ़ रही थी। उनकी आवाज घर की दीवारों से टकरा रही थी। पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा, जैसे सब कुछ टूटने वाला हो। आईने पर एक गहरी दरार पड़ी और उसमें से अजीब सी रोशनी निकली। पायल की आंखों में एक पल के लिए वापस जिंदगी लौटी। भैया, मुझे बचाओ। सब यहीं हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। उसकी आवाज राहुल की ताकत बन गई। राहुल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर पूरी ताकत से आईने की तरफ फेंका। धड़ाम, आईना टूट गया और एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे अंधेरा हार गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पायल धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। अब वो बेहोश थी। राहुल दौड़ कर आया और उसने उसे संभाल लिया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। सुबह की पहली रोशनी घर में दाखिल हुई और सब कुछ फिर से शांत लगने लगा। सब खत्म हो गया। हाँ, अब सब ठीक है। लेकिन हर कहानी का अंत इतना आसान नहीं होता। टूटे हुए आईने के टुकड़े अब भी जमीन पर बिखरे थे। राहुल उन्हें उठाने लगा, जैसे वो सब कुछ खत्म करना चाहता हो। लेकिन एक टुकड़े में उसे कुछ अलग दिखा। वो औरत फिर से दिखाई दी और इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। राहुल की सांसें फिर से तेज हो गई। उसका डर वापस लौट आया और तभी वही आवाज फिर गूंजी। छन छन छन, जैसे वो अब भी यहीं हो और इस बार शायद कभी जाने वाली नहीं।